बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की सेहत के नाम पे। मार्केट आप जब भी पैर रखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, मार्केट इज़ फ्लडेड विद लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जो नया नया ट्रेंड आता है, काफ़ी जिम्मेदारी होती है, काफ़ी चीज़ों का हमें जो है ख्याल रखना होता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जैसे है कि जो हम अवाकाडो लेते हैं या जो कीवी भी लेते हैं, इसके अपने एक न्यूट्रिएंट है, अच्छी इसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी होती है, गुड फैट होता है, पीसीओडी के लिए, हार्ट डिसीज़ के लिए भी प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट हर किसी का जो है अपना एक बजट होता है, अपने एक बजट के अनुसार जो है उन्हें अपना न्यूट्रिशन प्लान करना चाहिए। इसी है कि गुड न्यूट्रिशन स्टेटस अचीव करने के लिए हमें थोड़ा सा जो हमारा लोकल मार्केट होता है, जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ से जो फूड या फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, जैसे वो मार्केट से जैसे वो फसल उगती है तुरंत उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो जो हमारे फल फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल या सब्जियां, जितना जल्दी हम खेती में से निकाल के या सॉइल में से निकाल के उसे जितना जल्दी हो सके यदि हम कंज्यूम करते हैं तो मैक्सिमम हम न्यूट्रिशन उसमें लेते हैं, मैक्सिमम विटामिन्स कंटेंट उसमें होता है, मिनरल्स कंटेंट उसमें होता है और डे बाय डे ये लूज़ होता है। इसीलिए कहा जाता है जो हम लोकल फल और सब्जियां खाते हैं उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। हम अभी जो प्रमाण देख रहे हैं कैंसर का, कैंसर को जो है रोकने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, देखो लॉट ऑफ थिंग्स मैटर करती हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं, किसी भी अनवांटेड थिंग्स का शरीर में जाना और जिसके जाने से शरीर में ऐसी अनस्टेबल चीज़ें बनना जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ये जो है बाद में धीरे धीरे इसका डिपोजिशन बढ़ने के बाद यही कैंसर के सेल्स को डेवलप करता है। और यही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसे न्यूट्रलाइज करने का काम, इसे शांत करने का काम जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट का होता है। तो जो हम चीज़ें लोकल मार्केट की खाते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे वो चीज़ें बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस होती है और स्पेशली जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। तो यदि हम लोकल फलों का, लोकल सब्जियों का यदि सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम कैंसर से भी बच सकते हैं। चीज़ नोटिस कीजिएगा, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की अलग अलग ट्रेडिशनल डाइट होती है, ट्रेडिशनल वहाँ के जो है पकवान होते हैं, उस एरिया में जो मिलता है उसको बनाकर जो है बनाया जाता है, जिससे कि वो काफ़ी हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये भी हमें, यदि हम उन पर यदि ज़्यादा जोर देते हैं या ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी हम अपना न्यूट्रिशन अचीव कर सकते हैं। जितनी भी लेडीज़ अपने बच्चों का स्वास्थ्य इम्प्रूव करना चाहती हैं या उनका माइंड शार्प करना चाहते हैं तो उन्होंने सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो है काम करना है, वो है वीकली अपना मेनू फिक्स रखना है, सो दैट कि ऑन टाइम वो इंस्टेंट रेसिपी फॉलो करके बच्चों को अनहेल्दी चीज़ें ना खिलाएं। वीकली यदि हम अपना मेनू सेट कर देते हैं जिसमें कि फर्मेंटेड फूड्स भी इंक्लूडेड हो जाते हैं, इडली है, डोसा है, इस तरह से जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो खाने से हमारे गट हेल्थ बढ़ती है, बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। जितना अच्छा हमारा गट हेल्थ रहेगा, जितना मजबूत हमारा गट हेल्थ रहेगा, उतना ही अच्छा हमारा माइंड परफॉर्म कर सकता है। मतलब दोनों का जो है रिलेशन होता है। यदि डाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है, गट हेल्थ अच्छी है तो हमारा माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। सो आपने क्या करना है, वीकली जितना पॉसिबल होता है उतना आप एटलीस्ट 4 दिन का आप कर सकते हैं, 3 दिन का आप रख सकते हैं कि इस दिन मैंने ये मेनू सेट किया है। इंडियन जो फूड होते हैं फर्मेंटेड फूड आपने वीकली 2 दिन रखना ही रखना है, सो दैट कि बच्चों को अच्छे बैक्टीरिया मिलते जाए। तो आपने इडली का बैटर है पहले से प्रिपेयर करके रख दिया, डोसा का बैटर आपने पहले से प्रिपेयर करके रख दिया, तो आपको भी आसानी हो जाती है और बच्चा भी अच्छा घर का हेल्दी खाना खाकर अपनी सेहत अचीव कर सकता है। तो नंबर 1 है कि आप अपना वीकली प्लान बनाइए कि इस दिन आपको, देखो अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 3 सब्जियां जो है डेली खाएं। 3 तरह की सब्जियां कौन सी होती हैं, एक होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरी अदर वेजिटेबल्स जैसे लौकी है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, इनमें से जो भी अदर ग्रुप्स में आते हैं उनका एक कोई तो भी सर्विंग हमारे खाने में होना चाहिए,
तीसरा है रूट्स और ट्यूबर्स, जिसमें आलू है, शकरकंद है। इसमें से हर दिन हमें ये तीनों ग्रुप के वेजिटेबल्स यदि हम खाते हैं तो पूरा जो न्यूट्रिशन है डेली का जो हमें चाहिए वो मेंटेन होता है। इतना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जैसे हम सांभर बनाते हैं उसमें हम एक आलू भी डाल सकते हैं। अदर वेजिटेबल्स हमारे यहाँ होती है वो भी हम डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने एटलीस्ट हम 100 ग्राम का धनिया है या मिंट लीव्स की चटनी बनाकर भी रखते हैं, या इंस्टेंटली हम बनाते हैं। जैसे घर में आपने मिंट लीव्स उगा लिए और उसकी चटनी हम इंस्टेंटली सब्जी में डाल रही हैं, या अपने ऐसे अलग से बना के रखिए तो ग्रीन लिपी का आपका टेंशन हट गया, आपने ये बना लिया। दूसरा है अदर वेजिटेबल्स तो हमारे घर में बनते ही हैं, जैसे लौकी, तोरई, कुछ भी हो हम अदर वेजिटेबल ज़्यादातर इंटेक करते हैं। रही बात रूट्स और ट्यूबर्स की, तो एक आलू हर सब्जी में जो है हम डाल सकते हैं एडजस्ट करके। कुछ भी सब्जी में हम जो है आलू हम डाल सकते हैं, या सिंपली हम इसमें हम दाल जो उबाल रहे हैं उसमें भी हम आलू को, एक आलू सबके लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप सब्जियों का टेंशन हट गया है। अब दूसरी बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन बेहद इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मसल्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं और अंदर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम चल रहा है वो ड्यू टू हमारा प्रोटीन। प्रोटीन यदि नहीं रहेगा तो समय से पहले हम बूढ़े हो जाते हैं, समय से पहले हमारे शरीर में जो है चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन का हर खाने में ख्याल रखें। जैसे सुबह का नाश्ता हम कर रहे हैं तो सिर्फ पोहा है या सिर्फ उपमा है, ऐसा मत कीजिए। आप चीला बना सकते हैं, जिसमें ओट्स का चीला आप ले सकते हैं। ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं, दालों में 60% आप मेजरली देखिए इसमें कार्ब भी होता है। इसीलिए यदि आप दाल ले रहे हैं या दालों का चीला वगैरह ले रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट उसमें आ जाता है, प्रोटीन भी उसमें आ जाता है, लेकिन थोड़ा कम ही क्वांटिटी में आता है। तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी जिसमें हो। जैसे यदि आप एक लेते हैं तो आप वो भी सुबह के टाइम में ले सकते हैं, या आप ओट्स भी ले सकते हैं, या आप सिंपली दाल भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में पनीर भी ले सकते हैं। दूध से बनी चीज़ें। दूसरा, आप जो दालें होती हैं उनमें से थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको मिल जाता है। ओट्स है या अंडा है या चिकन मीट जो आप लेते हैं उसका कोई भी एक सर्विंग आप ले सकते हैं, या नट्स और सीड्स में भी आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। तो इनमें से कुछ एक सर्विंग आप सुबह के खाने में ज़रूर दें। जैसे आपने पोहा बनाए हैं तो स्प्राउट्स के साथ में आप उसे मिक्स मैच कर ले, या आपने चीला बना है तो सिर्फ चावल और गेहूं का नहीं, आप उसमें थोड़ा सा ओट्स पाउडर मिलाकर डाल सकते हैं। या सत्तू का चीला भी आप बना सकते हैं, सत्तू का पराठा जिसमें कि वेजिटेबल स्टफ़ हो अंदर, वो भी आप बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपका हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट रेडी है। दोपहर के समय का एक ऑर्डर रखिए, जैसे हमारे जो भी इंसुलिन जिनका रेजिस्टेंट हो जाता है उनके लिए हम एक ऑर्डर बनाते हैं। जैसे डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, पीसीओडी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि सिंपल आप जो है आपका स्प्राउट सैलेड, जिसमें तरह तरह की वेजिटेबल्स हैं, बॉईल की हुई और बॉइल्ड चना है या बॉइल्ड लोबिया है, थोड़ा सा मिर्च वगैरह जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट बड के अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड करें, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी प्रोटीन का सोर्स, जैसे पनीर के 2-3 टुकड़े आप ले सकते हैं। आलू का जो टाइमिंग होता है आप मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक्स में रख सकते हैं। आप इसको एज अ मील करके मत लीजिए, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार का आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। तो जैसे कि आप तीनों टाइम यदि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फल ले रहे हैं, वाटरमेलन ले रहे हैं या बनाना ले रहे हैं, तो ये आपका डाइट जो है कार्बोहाइड्रेट रिच की तरफ ज़्यादा जा सकता है। इसीलिए हमें सोचना है प्रोटीन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने प्रोटीन का कोई भी सोर्स लेना है, कड़ी है या चना है, कुछ भी जो भी आप लेना चाहते हैं, या फिर आपका सैलड में भी लोबिया का सैलड आप ले सकते हैं, या स्प्राउटेड मूंग है या चना है इसका सैलड आप ले सकते हैं, तो भी आपका प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में आप सब्जी लो, या रोटी यदि आप बाजरे की लेते हैं या गेहूं की लेते हैं, उसमें भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत गुड फैट भी मिल जाता है आपको। तो आप रोटी जो है बाजरे की रख सकते हैं, किसी दिन रागी की आप ले सकते हैं। इस तरह से आप ये भी चीज़ें बैलेंस में ले सकते हैं। सब्जियां जो तीनों प्रकार की हैं, जिसमें रूट्स और ट्यूबर्स आ जाता है, या ग्रीन लीफी जो चटनी आप बनाओगे, पुदीना है या फिर कोरिएंडर है, उसकी मिक्स वाली चटनी आप बना के रख दीजिएगा साइड में। और इसमें आप कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं अच्छे गुड फैट के लिए। तो इस तरह से आपका लंच आप ले सकते हैं। आफ्टर लंच आप यदि आपका काम बैठे तरीके का ज़्यादातर है तो आप जो है स्नैक को आप
स्किप कर सकते हैं और सीधा आप डिनर ले सकते हैं। डिनर का ऑप्शन आप बहुत लाइट रखिए, जैसे आप डिनर में दलिया यदि लेते हैं तो दलिया में आप मूंग दाल डालकर दलिया बना सकते हैं, वेजिटेबल्स का पोर्शन डालकर आप दलिया बना सकते हैं, या कुछ भी आप जो भी ले रहे हैं, जैसे सूप ले सकते हैं, मूंग दाल और टमाटर का सूप लेकर जो भी घर में सब्जी बनी है वो आप आराम से उसका सेवन कर सकते हैं। लाइट ले और जितना हो सके उतना जल्दी ले, जिससे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन एक्टिव रहे। ठीक है, जितना जल्दी हम अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन अच्छा सिक्रेट होता है, और जिससे कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनका हाइट बढ़ेगा, और हमारे जिनकी हाइट बढ़ चुकी है एडल्ट है उनमें मेटाबॉलिज्म डाइजेशन अच्छा होता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। इसको रेगुलरली क्लीन करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज इन्फेक्शन का घर बन जाता है। जितना भी हम स्टिल फूड होता है, जितना भी लेफ्ट ओवर फूड होता है, वो जितना हो सके फ्रीज़ में स्टफ़ करना उससे बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे खाने से हम बच सकते हैं। जैसे ओवरनाइट का राइस है या ओवरनाइट का जो कार्ब का कोई भी सोर्स होता है उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाता है, तो इट्स ओके आप ले सकते हैं। बट बाकी अदर सब्जी है, वेजिटेबल्स है, जो भी आप ज़्यादा समय तक आप फ्रीज़ में दे रखते हैं तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। तो जितना है आप सबकी पसंद नापसंद, जितना सीज़न में कौन सी सब्जियाँ ज़्यादा आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें, तो आपका बजट भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेगा। जितना अभी काफ़ी दिनों से टमाटर महंगे हो रहे, तो इंस्टेड ऑफ टमाटर आप कोकम डाल सकते, टमाटर डाल सकते थे, या आमचूर पाउडर भी सब्जियों में डालकर टेस्ट इन्हांस कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मार्केट में महंगी आ रही हैं वो लेना ही लेना है। उसका जो है अच्छा इन्वायरमेंट न होने के कारण उसका उत्पादन आपको नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो चीज़ें मार्केट में नहीं आ रही। अब जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो ज़बरदस्ती की तरीके से उसे बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। ऐसे में हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढकर हम सिंपल चेंजेस करके भी हमारी जो खाने की क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हैं, टेस्ट इन्हांस कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप अपना अच्छा जो है, और सुबह के टाइमिंग सोक करके सीड्स, जैसे पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, या फिर पीनट्स भी होते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट है, ये बच्चों को देने की कोशिश ज़रूर करें, और इसे अच्छे से सोक करके दें। और पानी वो फेंक कर ही देना है, वो पानी बच्चों को पीने के लिए ना दें। उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसमें फैटिक एसिड होता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट बेस्ड फूड में पाया जाता है, जो कि जिंक, आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटरफेयर करता है बॉडी में, इनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। ठीक है, तो आप सुबह के टाइम में उनको नट्स और सीड्स का सर्विंग दे सकते हैं, और जैसे ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा सा दही उनको दें, और थोड़ा सा चीला जो ओट्स का है या सत्तू का है या बेसन का है, वेजिटेबल्स डालकर मिंट और अपनी कोरिएंडर की चटनी के साथ दे रहे तो आइडियल ब्रेकफास्ट बन जाता है। अंडा खाता है तो एक बॉयल अंडा आप बच्चों को दे सकते हैं। मिड मॉर्निंग में कोई भी एक फल आप उसे खाने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप चेंजेस कर कर सीज़न में जो फल आ रहे हैं वो सेहत के लिए सबसे अच्छे होते हैं। सीज़न में जो सही चीज़ें मिल रही हैं वही खाने से आपका एंटीऑक्सीडेंट जो लेवल, देखिए कैंसर जो है हर किसी को नहीं होता है, लेकिन हर किसी के बॉडी में फ्री रेडिकल्स होता ही होता है एक समय के बाद में। लेकिन डिपेंड करता है कि उसका एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक कितना है। जितना इंटेक हमारा फल सब्जियां विटामिन्स मिनरल्स का रहेगा उतना अच्छा हमारा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक रहेगा, उतना हम जो है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का जो है हमारे बॉडी में प्रोसेस चलता है। इसीलिए जितना हो सके फ्रेश लोकल चीज़ें खाने से अच्छा है, लोकल चीज़ें खानों को आप प्रेफरेंस दीजिए, और अपना मेनू सेट कीजिए। हर किसी का जो हॉल मेंबर्स होते हैं उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आप जो है करके आप अपना फूड प्रिपेयर कीजिए। और बच्चों को आप न्यूट्रिशन का गाइड आप कर सकते हैं। प्रोटीन, वाई प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन ना लेने से क्या दिक्कत हो सकती है, इन फ्यूचर बॉडी में क्या चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा सिखाने से बच्चों में भी एक जो है माइंड सेट आता है, और खाना माइंड में पहले जाता है बाद में पेट में जाता है। तो इस तरह से जो है आप बिना एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर भी आप अपना बजट बनाकर बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सब चीज़ पहले घर में आ रही है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो नट्स सीड्स हो, चाहे वो दालें हो, वो पहले ख़त्म करके जो बाद में आ रही है उसे बाद में यूज़ करना। ये भी हम जो है हमारे घर में ये सिस्टम भी होना चाहिए, सो दैट कि एक्सपायरी के पहले या वो स्पॉइल होने के पहले हम उसका इंटेक करें।
इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और या आपको कोई और इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ आपको दिक्कत आ रही है बच्चे का न्यूट्रिशन, आपको लगता है कि मैं बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं फिट कर रही हूँ या कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं।